नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव स्टडीड द एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस्ड ऑन सर्टेन इंडिकेटर। प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या देखा पढ़ा? द एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस्ड ऑन सर्टेन, अगर हम उसमें जो इंडिकेटर्स यूज़ कर रहा हमने ऐड किया तो एक्शन मतलब एसिड और बेस का एक्शन क्या था? द एक्शन ऑफ एन एसिड ऑन एन इंडिकेटर appears to be opposite to that of a base. Here in this section we will describe the action of an acid on a base and that of a base on an acid by performing the following activity. The reaction between an acid and base or an alkali is called neutralization reaction. To take about 5 ml of dilute solution of sodium hydroxide NaOH in a test tube. हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने क्या किया 5 ml dilute solution किसका लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ओके एड 2 drops of phenolphthalein integrated to it. अब उसमें हमने 2 drops किसकी डाली phenolphthalein की. ठीक, अब द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब टर्न पिंक. जब हमने ये इंडिकेटर्स में डाल दिया तो टेस्ट ट्यूब का कलर कैसा हुआ? पिंक कलर में वो चेंज हो गया. नाउ एडेड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब हम इसमें क्या करेंगे? थोड़ा सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl मिला देंगे. तो ड्रॉप वाइज यूजिंग ड्रॉपर एंड शेक द टेस्ट ट्यूब टू मिक्स द सॉल्यूशन. जो हमने ड्रॉप वाइज ऐसे बूंद बूंद करके डाला और उसके बाद टेस्ट ट्यूब को हमने थोड़ी देर शेक किया. Stop adding hydrochloric acid when the pink color of the solution just disappear. और हम तब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ड्रॉप वाइज उसको मिलाएंगे जब तक कि जो पिंक कलर था जो कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो हमने फिनोल्फ्थलीन की 2 drops डाली थी तब आया था, जब तक वो डिसअपियर ना हो यानी कि गायब ना हो. तो नाउ एडेड अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड शेक द टेस्ट ट्यूब टू मिक्स द सॉल्यूशन. तो व्हाट डू यू सी? क्या देखा आपने कि द सॉल्यूशन टर्न पिंक. एडेड अ ड्रॉप ऑफ HCl सॉल्यूशन टू द सॉल्यूशन द टेस्ट ट्यूब द पिंक कलर डिसअपियर. हमने जब हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2 drops फिनोल्फ्थलीन की डाली तो क्या हुआ? उसका कलर किस में चेंज हुआ? टर्न पिंक, गुलाबी रंग में. लेकिन जब हमने HCl की ड्रॉप्स डाली और उसको शेक किया टेस्ट ट्यूब को तो जो पिंक कलर था वो गायब हो गया. तो कीप रिपीटिंग द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन वन आफ्टर द अदर एंड द वॉच द अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ पिंक कलर. इसी रिएक्शन को हम क्या करेंगे? दोबारा से इसको हम रिपीट करते हैं. दोबारा से हमने क्या किया? उसमें टेस्ट ट्यूब में NaOH लिया, उसमें 2 drops हमने किसकी डाली? फिनोल्फ्थलीन की. और उसके बाद हमने उसमें डाइल्यूट HCl तब तक डाला ड्रॉप वाइज जब. तो हाउ इफ फील एट द टेस्ट ट्यूब आफ्टर द रिएक्शन इज ओवर डज इट अपीयर वार्म. क्या हुआ? जो टेस्ट ट्यूब में जो हम थी वो हमारी वार्म होने लगी, गर्म होने लगी. तो दिस एक्सपीरियंस शो दैट द टेस्ट ट्यूब हैज़ बिकम स्लाइटली वार्म. हल्की गर्म हुई. द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय द एल्कलाइन नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. कंक्लूजन क्या निकला? जो हमारा HCl था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसने क्या किया? जो एसिडिक नेचर था इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑन द अदर हैंड द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको ख़त्म कर दिया, उसके इफेक्ट को ख़त्म कर दिया. एंड द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डिस्ट्रॉयड द एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक. और सोडियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया? जो एसिडिक नेचर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का था उसको इफेक्ट किया. तो डैट इज बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपीयर टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. कंक्लूजन हमारा निकला कि दोनों जो थे NaOH एंड HCl दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर दिया. इफेक्ट मीन्स प्रभाव, दोनों के प्रभाव को ख़त्म कर दिया. तो सच अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. और यही रिएक्शन
जो एसिड और बेसिस के बीच होती है, जो कि एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म करते हैं, इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन. From the observation that the test tube has become warm, we conclude that the heat is evolved during a neutralization reaction. Thus, the neutralization between acid and base is an exothermic reaction. इसको हम क्या कहते हैं? Exothermic reaction. The reaction between an acid and a base to form a salt and water is called neutralization reaction. The salt formed by may give acidic, basic or neutral solution. क्या मिला हमें? न्यूट्रल सॉल्यूशन. ना एसिड रहा ना बेस रहा, न्यूट्रल सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट ट्यूब में लिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम क्लोराइड. रिजल्ट निकला सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर प्लस हीट. सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड and sodium sulfate plus water plus heat. So during the reaction between lime water and dilute sulfuric acid, it is evolved. Therefore, reaction mixture becomes form a hot. तो lime water plus sulfuric acid, कैल्शियम सल्फेट हमको यहाँ मिला प्लस वाटर प्लस हीट, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म किया और रिएक्शन हमारी कैसी थी? न्यूट्रलाइजेशन. जो हमें सॉल्यूशन मिला वो था न्यूट्रल. न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी डे अवर लाइफ. जो न्यूट्रलाइजेशन की जो रिएक्शन है वो हमारी लाइफ में एवरी डे होती है. इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन, जब हमें मतलब कुपच हो जाती है, हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इंडाइजेशन की जब हमें प्रॉब्लम हो जाती है. समटाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस अ बर्निंग द सेंसेशन इन योर स्टोमक फूड पाइप आफ्टर ईटिंग फ्राइड और टू स्पाइसी फूड. तो दिस इज ड्यू टू एसिडिटी. वॉज इट दिस एसिडिटी? समटाइम्स कभी कभार आपने क्या देखा कि हम जो कभी कभार क्या होता है, हमारे पेट में जलन होने लगती है. तो फूड पाइप आफ्टर ईटिंग, और जलन जो होती है वो हमारे गले तक होती है. तो आफ्टर ईटिंग फ्राइड टू स्पाइसी फूड. और ऐसा क्यों होता है? या तो हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फ्राइड तला हुआ खाना या मसालेदार खाना खाते हैं. तो इससे हमें क्या हो जाता है? एसिडिटी की प्रॉब्लम. तो आवर स्टोमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमारा जो स्टोमक है उसमें पहले से क्या कंटेंट रहता है? HCl. It helps in the process of digestion. Sometimes due to overeating or eating spicy oily food, more acid is produced the stomach. और कभी कभार ये एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है हमें क्यों होती है? पहले भी मैंने आपको अभी बताया, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ओवर ईट कर लेते हैं, या फिर हम तला हुआ खाना खाते या बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाते, तो उससे हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है. यानी कि जो एसिड है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है हमारे स्टोमक में. अब हमारे स्टोमक में क्या पहले से ही एसिड है, HCl. तो दिस एसिड कॉज इज इरिटेशन विच इज़ कॉल्ड एसिडिटी. अब जब पहले से ही HCl प्रेजेंट है, उसके बाद और जब मोर एसिड जब प्रोड्यूस होगा तो हमें क्या होगा? जलन होगी. टू हैव रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी वी जनरली टेक एंटासिड टैबलेट्स और जेल. और इसके लिए हम कि हमें जल्दी से आराम मिल जाए, हम लोग क्या करते हैं? एंटासिड टैबलेट्स और जेल देते हैं. द एंटासिड टैबलेट्स एंड जेल कंटेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड. और जो एंटासिड टैबलेट्स और जेल्स आते हैं उसमें जो क्या कंटेन होता है, जो सब्सटेंस होता है, केमिकल होता है, वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर वीकली बेसिक इन नेचर. दोनों ही नेचर में कैसे हैं? वीकली. इनसे हमें कोई हार्म नहीं होता. तो देयर फोर एंटासिड
न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड सम रिलीफ। तो क्या होता है, जब हम एंटासिड लेते हैं तो वो हमारे जो पेट में जो एक्सेस यानी कि हद से ज़्यादा जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करती है, उसका जो इफेक्ट है उसको ख़त्म करती है और उससे हमें जल्दी आराम मिलता है। क्वाइट ऑफन बेकिंग सोडा इज़ आल्सो टेकन टू गेट रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। अगर हम बेकिंग सोडा भी लें तो इससे भी हमें जल्दी आराम मिल जाएगा एसिडिटी में। तो बेकिंग सोडा इज़ आल्सो बेसिक इन नेचर और न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टोमक। और जो बेकिंग सोडा होता है वो भी बेसिक इन नेचर होता है, उससे भी हमें कोई हार्म नहीं होता है, तो उससे भी हमें जल्दी रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंट और बी स्टिंग। जब हमें मधुमक्खी या चींटा काट लेता है तो व्हेन एन एंट और बी स्टिंग फॉर्मिक एसिड, जब वो हमें काटते तो उनमें क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड into the skin enter the into the skin. This acid cause irritation and swelling. जैसे उन्होंने हमको काटा तो फॉर्मिक एसिड जो है वो हमारी स्किन में अंदर गया तो क्या हुआ, इरिटेशन, खुजली और सूजन आ जाती है। To get relief for the irritation and swelling, baking soda paste, add a drop of water to a pinch of baking soda is rubbed at the stick. Baking soda is basic and therefore neutralize the formic acid left behind the sting. तो हमें क्या करना चाहिए, हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेंगे, पिंच यानी कि चुटकी भर बेकिंग सोडा, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, उसका पेस्ट बनाकर जहाँ हमको स्टिंग किया है एंट या बी ने वहाँ हम उसको रब कर लेंगे, मल लेंगे, इससे हमें आराम मिल जाएगा। तो एज एन अल्टरनेटिव कैलामाइन लोशन कैन आल्सो बी अप्लाइड ऑन द स्किन। जब हम इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है, ईचिंग की प्रॉब्लम होती है तो हम लोशन जो लगाते हैं कैलामाइन लोशन कंटेन जिंक कार्बोनेट, उसमें जो केमिकल पाया जाता है वो है जिंक कार्बोनेट विच इज़ आल्सो ए वीक बेस एंड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो वो भी वीक इन नेचर है, उससे भी हमें कोई हार्म नहीं पहुंचता है और वो फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करता है जिससे हमें जल्दी आराम मिले, न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रल कर देता है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डिके, जब हमारे दांत झड़ने लगते हैं तो टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द एसिड प्रोड्यूस ड्यू टू द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ द फूड पार्टिकल स्टिक इन आवर टीथ। अब टूथ डिके क्यों होता है, हम जो भी फूड खाते हैं तो उसके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे टीथ में फंस जाते हैं, रह जाते हैं कुछ एनी कॉजेस, तो वो फूड जो पार्टिकल्स होते हैं वहीं पे सड़ान फैलाते हैं और जिससे हमारे जो टीथ हैं बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो जाए, बैक्टीरिया जो है एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब द एसिड कॉजेज कोरोजन एंड डिके ऑफ टूथ। जब एसिड प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, हमारे दांत जो हैं झड़ने लग जाएंगे। टू प्रिवेंट टूथ डिके वन शुड ब्रश टीथ प्रॉपरली। अब इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डेली हमें प्रॉपरली तो ब्रश करना चाहिए विथ टूथपेस्ट लगा। एंड टूथपेस्ट इज स्लाइटली बेसिक, जो टूथपेस्ट होता है वो भी जो उसमें जो केमिकल्स कंटेंट्स होते हैं जो पाए जाते हैं उसमें केमिकल्स, वो भी कहते हैं बेसिक इन नेचर, सो डू नॉट हार्मफुल अस। सो इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड अराउंड द टीथ एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो ये क्या करते हैं, जो काफ़ी मात्रा में जो एसिड प्रोड्यूस हो चुका है हमारे दांतों में उसको इफेक्ट कम करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कहते हैं, उसको न्यूट्रल करते हैं और हमारे दांत झड़ने से बंद होते हैं। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। ईच क्रॉप नीड ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉइल। हर जो क्रॉप्स मीन्स आपने पहले चैप्टर पढ़ा, क्रॉप्स मीन्स फसल, उसको एक विशेष प्रकार की, हर जो फसल होती है उसको एक विशेष प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत होती है। द सॉइल में भी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। और सॉइल कैसी होती है, एसिडिक भी है, बेसिक भी है और न्यूट्रल भी है। तो प्लांट डू नॉट ग्रो प्रॉपरली इफ द सॉइल इज़ टू एसिडिक और बेसिक। अगर पौधे ऐसे किसी भी सॉइल में नहीं ग्रो होंगे, उगेंगे, या तो वो हद से ज़्यादा कैसी होगी, एसिडिक यानी अम्लीय, या फिर ज़्यादा क्षारीय। ट्रीटमेंट ऑफ बेसिक सॉइल, एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मेक द सॉइल बेसिक।
अगर हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सॉइल हमारी कैसी होगी, बेसिक। सच सॉइल कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ऑर्गेनिक मैटर्स और मैन्यूर। अब ऐसी सॉइल को ठीक करने के लिए, इसकी जो प्रपोर्शन है इसको सही करने के लिए हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, ऑर्गेनिक मैटर्स या मैन्यूर, जो खाद और घूर हम जिसको कहते हैं। द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स प्रोड्यूस एसिड एंड न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ द एक्सेस बेस इन द सॉइल। अब जो हम ऑर्गेनिक मैटर्स जो यूज़ करेंगे, जो मतलब घूरा हम जिसको कहते हैं, तो उससे क्या होगा, उसमें जो मैटर्स जो हैं वो क्या करेंगे, एसिड को प्रोड्यूस करेंगे। तो जब एसिड प्रोड्यूस होगा तो वो बेसिक जो है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एसिड और बेस जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। अ ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल। अब अगर सॉइल में एसिड का अमाउंट ज़्यादा है, सॉइल ज़्यादा एसिडिक है, तब क्या करेंगे, इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट कैन बी करेक्टेड बाय द एडिंग क्विक लाइम और सेलेक्ट लाइम। तो हम इसमें क्या करेंगे कि क्विक कैल्शियम ऑक्साइड और सेलेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोथ क्विक लाइम एंड सेलेक्ट लाइम आर बेसिक एंड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड ऑफ। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये जो एसिड का जो इफेक्ट है उसको ख़त्म करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल जो कारखानों से जो वेस्ट निकलता है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है कारखानों से वो या तो एसिडिक होता है हद से ज़्यादा, या फिर बेसिक होता है। Too much of acidic or base must be neutralized before discharging this waste into नाला और रिवर्स। नाला और रिवर से पहुंचने से पहले ही हमको इसको क्या करना है, डिस्चार्ज करना है, न्यूट्रलाइज करना। तो टू एसिडिक इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी ट्रीटेड विथ क्विक लाइम। अगर एसिडिक है तो हम इसमें डालेंगे क्विक लाइम और सेलेक्ट लाइम टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। जो एसिड के जो अमाउंट है उसको इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देगा। एंड टू बेसिक इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी ट्रीटेड विद आइदर एसिड और एसिडिक वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम सम अदर इंडस्ट्रीज। फिर हम क्या करेंगे, उसमें एसिड को ऐड करेंगे जो कि बेसिक के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। नाउ चैप्टर इज क्लोज्ड।